रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने लालपुर थाना क्षेत्र में हुई युवती के साथ दुष्कर्म की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कृत्य पूरी तरह अमानवीय और निंदनीय है। उन्होंने आरोपियों दानिश, फवाद और शादाब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। लालपुर में एक हिंदू युवती के साथ में 3 मुस्लिम लोगों ने जो दुष्कर्म किया है, उसी के ऊपर यह प्रेस वार्ता है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि बीएनएस का ध्यान रखे, लॉ का ध्यान रखे कि किसी भी सूरत में जो विक्टिम है, रेप की विक्टिम है, उसकी पहचान को हम उजागर नहीं करें, उसके बारे में कोई भी ऐसी चीज़ बात ना करें जिससे कि समाज में उसकी पहचान जो है वो उजागर हो। तो घटना का जो विवरण है वो इस तरीके से है कि एक हिंदू लड़की है, मेडिकल ग्रेजुएट है, उसको एक ओली नाम की लड़की ने बर्थडे पार्टी बनाने के नाम पर एक फ्लैट में बुलाया और वहाँ पर पहले से ही 3 लोग मौजूद थे, दानिश, फवाद और शादाब। जो विक्टिम है वो इन तीनों लड़कों को नहीं जानती थी, लेकिन जो लड़की उसको बर्थडे में बुला करके ले गई थी, उसने कहा कि और भी फीमेल फ्रेंड्स आने वाले हैं, बर्थडे में सिर्फ ये 3 लोग नहीं हैं। उसके बाद जो विक्टिम है उसको केक खिलाया गया, पिज़्ज़ा खिलाया गया और पिज़्ज़ा जो है उस पर नशीला पदार्थ खिलाया गया। उसके बाद उस लड़की के साथ में रेप किया गया और जिसका एफआईआर जो है लालपुर थाना में दर्ज हुआ और लड़की फ़िलहाल जो है हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल के साथ साथ इसमें एक एक्यूज दानिश की गिरफ्तारी हुई है। थोड़ा सा शांत रहिएगा प्लीज़। अब आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदित्य साहू जी के कहने पर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के कहने पर मैं पर्सनली ऑर्किड हॉस्पिटल गया और मैंने इस रेप की जो विक्टिम है उससे मुलाकात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने फ़ोन पर उस लड़की से बात की। इसके बाद मैंने हमारे नेताओं के आग्रह पर रांची के एसएसपी से भी बात हुई, लोकल थाना प्रभारी रुपेश सिंह से भी बात हुई, इसकी आईओ है साक्षी जमुआर, उससे भी बात हुई। इस पूरे प्रकरण में पूरे केस का जो विवरण है उस पर हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे कुछ इल्ज़ाम हैं और हमारी कुछ मांगे हैं जो हम इस सरकार से करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो लड़की है, मेडिकल ग्रेजुएट है, वह लड़की रेप के बाद 2 दिन तक पुलिस थाने नहीं गई। 2 दिन तक लड़की इसी कश्मकश में रही, इसी चिंता में रही कि उसको न्याय मिलेगा या उसको न्याय नहीं मिलेगा, वह किस थाने गुहार लगाने जाए या फिर न्याय के लिए कहीं जाए या ना जाए। यानी कि वर्तमान सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो व्यवस्था बन चुकी है वो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर रेप जैसे अपराध होने के बाद भी कोई मेडिकल ग्रेजुएट, शहर में पढ़ने वाली बच्ची जो कि पूरे अपने राइट्स के लिए अवेयर है, वह पुलिस थाने जाने से भी डर। अब यहाँ पर जो मेन रेप एक्यूज्ड है वो दानिश है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परंतु इस पूरे प्रकरण में जो और 2 मुस्लिम लड़के हैं, फवाद और शादाब, इन दोनों की भूमिका बहुत संदिग्ध है, क्योंकि लड़की ने जैसा बताया कि जब लड़की के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, उसके पहले जो पिज़्ज़ा खिलाया गया जिसमें नशीला पदार्थ था, वह पिज़्ज़ा सिर्फ उस लड़की को खिलाया गया। ना तो ये 2 मुस्लिम लड़के जो और हैं उन्होंने उस पिज़्ज़ा को खाया और ना जो लड़की इस लड़की को ले गई थी विक्टिम को, उसने इस पिज़्ज़ा को खाया। यानी कहीं ना कहीं तीनों लोग इस पूरे के पूरे रेप कांड में इन्वॉल्व है और इसीलिए इन लोगों पर भी धारा जो है लगनी चाहिए। और बीएनएस साफ साफ कहता है कि अगर किसी क्राइम के लिए एक्सप्लिसिट प्रोविज़न नहीं है और उन्होंने क्राइम में सपोर्ट किया है तो उनके साथ भी ओरिजिनल क्राइम का सेक्शन लगना चाहिए। यानी इन दोनों मुस्लिम लड़के के ऊपर भी रेप के चार्जेस पुलिस लगाए और इनको तत्काल जो है वो गिरफ्तार करे। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।